पाकिस्तान और टर्की से मोहब्बत करने वालों के लिए आज हम बात करेंगे टर्की के अजीम सूफी शायर यूनुस एमरे की। फोक पाकिस्तान के नाज़रीन, अगर बरे सगीर पाक व हिंद में किसी से पूछा जाए कि तुर्की के सबसे मकबूल और सबसे बड़े सूफी शायर कौन हैं, तो फौरन ही इसकी ज़बान पर हजरत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैहि का नाम आ जाएगा। लेकिन आपको ये सुनकर हैरत होगी कि अगर यही सवाल किसी तुर्क बाशिंदे से पूछा जाए तो उसका जवाब कुछ और होगा। जी हाँ, आलमी सतह पर तो 13वीं सदी ईस्वी से मशहूर सूफी शायर और मुफक्कर जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैहि को एक मुनफरद मुकाम हासिल है, लेकिन गुज़िश्ता 700 साल से तुर्क बाशिंदों के महबूब और मकबूल तरीन शायर यूनुस एमरे हैं। जी, ये वही यूनुस एमरे हैं जिनकी जिंदगी पर बनने वाली तारीखी ड्रामा सीरियल को उर्दू ज़बान में पाकिस्तान टेलीविजन पर नशर किया जा रहा है। तारीखी साज ड्रामे अर्तुगरुल गाजी के बाद वजीर आजम इमरान खान ने यूनुस एमरे को भी पाकिस्तान में नशर करने की हदायत की, जिसके बाद इस ड्रामे को पीटीवी पर उर्दू जुबान में नशर किया जा रहा है। इस ड्रामे का मरकजी प्लॉट क्या है, इस पर वीडियो में आगे चलकर बात करेंगे, क्योंकि ड्रामे में जो दिखाया जा रहा है इसमें जरूरत के मुताबिक कुछ तब्दीलियां भी की गई हैं। इसलिए फोक पाकिस्तान की कोशिश है कि आपको अजीम सूफी शायर हजरत यूनुस एमरे की जिंदगी के हालात और वाकयात को मुकम्मल सच्चाई के साथ बताया जाए। फोक पाकिस्तान के नाजरीन, 13वीं सदी ईस्वी के मारूफ तुर्क सूफी शायर यूनुस एमरे की पैदाइश 1238 ईस्वी में हुई और तारीखी सबूतों के मुताबिक आपकी वफात का साल 1320 ईस्वी है। 7 सदियों कबल यूनुस एमरे ने अपनी शायरी से तुर्कों को इंसान दोस्ती का जो दर्स दिया, वो जंगो जदल के इस दौर में भी राहत बख्शने की ताकत रखता है। इस अजीम सूफी शायर ने अनातोलिया के अदब व सकाफत पर गहरे असरात मरतब किए हैं। यही वजह है कि इन्हें आज भी लोगों के दिलों में राज करते हुए देखा जा सकता है। अगर मैं ये कहूँ कि यूनुस एमरे की असल रहाइश का तुर्क कौम का दिल है, तो ये गलत ना होगा। इस सूफी शायर से तुर्क कौम की मोहब्बत का ये आलम है कि 1951 को यूनुस एमरे के आलमी साल के तौर पर मनाया गया। यूनुस एमरे की मकबूलियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि न सिर्फ डाक टिकट बल्कि तुर्की करेंसी और सिक्कों पर भी इनकी तस्वीर नक्श मिलती हैं। इनके मुजस्मे और यादगारें इनकी आबाई शहर अनादोल्दो यूनिवर्सिटी, कारामान, बोयोक, हाबी बख्ताश, नौशहर, औने उर्दू, जैतीन बोर्नो समेत दीगर कई शहरों में मिलते हैं। तुर्की में यूनुस एमरे के नाम पर कई इंस्टीट्यूट, फाउंडेशंस, यूनिवर्सिटीज, ओपरा और कल्चर सेंटर्स भी कायम हैं। तुर्की के मौजूदा सदर और इस्लामी दुनिया के हर दिल अजीज रहनुमा तैयब उर्दगान ने भी कई बार अपनी तकरीरों और ट्वीट पोस्ट्स में यूनुस एमरे का जिक्र किया है। यूनुस एमरे कल्चरल सेंटर में एक तकरीर के दौरान तैयब उर्दगान ने अजीम सूफी शायर की एक अजीम नज्म पढ़ी, जो काफी मकबूल भी हुई। नज्म का उर्दू तर्जुमा कुछ यूं है कि आओ मिलकर बाहम करें दायमी दोस्ती, ताकि आसान हो जाए ये जिंदगी। आओ आशिक बने और माशूक भी, कैसी रंजिशें किसी की नहीं ये ज़मीं। नाज़रीन, यूनुस एमरे की हयात और तालीमात पर तुर्की में कई कुतुब शाया हो चुकी हैं। 1974 में इनकी जिंदगी पर एक फिल्म भी बनाई गई, जबकि अब बाकायदा 2 सीजन्स पर मुश्तमिल एक टीवी सीरियल बनाया गया है, जिसे यूनुस एमरे द जर्नी ऑफ लव का नाम दिया गया है, जिसका उर्दू तर्जुमा यूनुस एमरे इश्क का सफर है। 2 सीजन्स और तकरीबन 45 एक साथ पर मुहित इस सीरीज को 2015 और 2016 में नशर किया गया। अब वजीर आजम इमरान खान की हदायत पर यूनुस एमरे को उर्दू जबान में पीटीवी पर नशर किया जा रहा है। इस ड्रामा सीरियल यूनुस एमरे की बात की जाए तो इनमें इस्लामी तसव्वुफ को काफी बेहतर अंदाज में समझाया गया है। वो हजरात जो तसव्वुफ को बिल्कुल खातिर में नहीं लाते और इसे जहालत समझते हैं, यूनुस एमरे की जिंदगी पर बना ये ड्रामा इनके ख्यालात को बदल देगा, क्योंकि यूनुस एमरे भी सूफी शायर बनने से कबल एक आलिम थे जो सल्जोक सल्तनत के ज़ेरे हुकूमत शहर नालेहान में काजी के ओहदे पर फाइज थे।
यूनुस एमरे पीरी मुरीदी और खानकाही निज़ाम को इस्लाम के खिलाफ समझते थे। जी हाँ, एक ऐसा वक्त था कि आज रूमी सानी कहलाए जाने वाले यूनुस एमरे तसव्वुफ से बेजार थे। उन्होंने कूनिया के मारूफ मदरसे में खुद को हसूल इल्म और शरीयत के मसले समझने में मसरूफ रखा। मदरसे से फारिग हुए तो काजी के मनसब पर फाइज हुए और फिर वो हुआ जिसका यूनुस एमरे ने सोचा भी न था। तसव्वुफ से भागने और रूमी से मुतासिर न होने वाला आलेहान का काजी एक सूफी चरवाहे ताबदोक एमरे को दिल दे बैठे। पहले ताबदोक एमरे काजी यूनुस के पीछे भागता था और फिर काजी यूनुस ताबदोक एमरे के पीछे ऐसे भागने लगा कि देखते ही देखते वो काजी यूनुस से यूनुस एमरे हो गया। पहले काजी के मनसब को खैर आबाद कहा और फिर तसव्वुफ की राह ले ली। अहले इल्म कहते हैं कि मौलाना रूमी और यूनुस एमरे एक ही कश्ती के दो सवार थे, मगर दोनों में फर्क सिर्फ अंदाज का था। रूमी ने तुर्क अशराफिया में राइज फारसी जबान को इख्तियार किया और यूनुस एमरे ने चरवाहों में बोली जाने वाली कदीम तुर्की जबान को इज्जत बख्शी। यूं जहां रूमी का फलसफा जल्द ही कूनिया के दरबार से होता हुआ ईरान और हिंदुस्तान तक फैल गया, वहीं यूनुस एमरे के गीत सिर्फ खाना बदोशों की खुशी और गमी का हिस्सा बन गए। यूनुस एमरे की जिंदगी पर बना ड्रामा जहां इनके हालात व वाक़यात का अहाता करता है, वहीं जा बजा इसका मौजू शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत के माबैन कदीम बहस के पीछे भी घूमता नजर आता है। मेरा नहीं ख्याल कि इस्लामी तसव्वुफ पर इससे पहले कभी कोई इतना शानदार ड्रामा बनाया गया हो। आज हमें औलिया अल्लाह की तालीमात को पढ़ने और समझने की ज़रूरत है ताकि हम भी इस राह हक को पा सकें और अल्लाह अज़्वजल के हुजूर सुरखरू हो सकें। औलिया कामलीन की तालीमात कुरान मजीद और अहादीस मुबारका के आइन मुताबिक होती हैं और वो मुशाहिदात होते हैं जो इन पाक हस्तियों ने हमारी रहनुमाई के लिए तहरीर फरमाए हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें कुरान करीम के ज़ाहिर के साथ साथ इसके बातिन को समझने की तौफीक अता फरमाए। हमें अपने नेक बंदों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और दीन इस्लाम की इन नेक शख्सियात की ज़िंदगी से हमें रहनुमाई हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।